हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। और बेटा कैसे हो सब? ठीक हो? चलिए बेटा, आ जाइए, सभी आ जाइए, ऑनलाइन आ जाइए, सभी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए बेटा। चलिए बेटा, करते हैं शुरू। करते हैं शुरू बेटा, चलिए क्लास। तो आज की क्लास में जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में देखिए हमने यही चीज यूट्यूब पे की, पता नहीं क्यों क्यों टेक्निकल इशू के कारण वहां पे आवाज थोड़ी कट रही है, कट 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 हो रही है। तो मेन क्या है, इसलिए हम दोबारा एप्लीकेशन में आ गए अपनी। तो ये क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर यहाँ पे कौन कौन से है इसमें, जो अगर हम देखें तो कंपोजिट नंबर है हमारे पास एक 8 आ जाता है बेटा हमारे पास 8, और एक कंपोजिट नंबर आ जाता है 9। ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर कौन कौन से है बेटा, ये एक 3 आता है, एक आता है हमारे पास 7। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो दोनों ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए इनका डिफरेंस। तो 8 और 9 कितना होता है बेटा 17, और 3 और 7 कितना होता है 10। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 7। आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 7। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास पजल, और पजल भी कौन सा, सर्कुलर टेबल वाला। तो एक टेबल है, देखिए सबसे पहले बंदे देखो कितने हैं इसमें, बंदे हैं 6 है। तो टेबल में हम 6 बंदे कहां कहां बिठाएंगे, ये आता है हमारे पास ये 6 का पैटर्न। 6 हम कहां कहां बिठाएंगे, तो देखिए बेटा 6 हम कहां कहां बिठाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, दैट ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। जो ए है वो सेकंड राइट डी का, जैसे ये डी बैठा है ना, तो डी का राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, सेकंड राइट हो जाएगा ए। ठीक है जी, सेकंड राइट ऑफ डी। डी जो देखो, जब भी हु आ जाता है, हु के साथ वाला जो भी होता होगा ना, ये हु किसके लिए रहेगा, इसके लिए। तो डी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये आ गया यहां पे बी थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट। इफ सी इज नॉट सिटिंग विद डी,
अगर देखो उन्होंने बोला सी इज नॉट सिटिंग सिटिंग विद डी, अब सी इज नॉट सिटिंग विद डी, सी जो है डी के साथ नहीं बैठा, तो मतलब सी कहां पे है, देखो यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो यहां पे हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, तो ई यहां पे आ गया, या एफ होगा यहां पे, या ई होगा यहां पे, या एफ होगा यहां पे, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा, आपको सीधा सीधा पता लग रहा है इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बैठा है इन दोनों के बीच में। कौन बैठे इन दोनों के बीच में, डी। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन में क्या है बेटा, कीजिए जरा 1 मिनट इसको, कीजिए जरा 1 मिनट। चलिए बेटा, अब देखते हैं सबसे पहले दैट एल इज मदर ऑफ के। एल जो है वो मदर है किसकी, के की, एंड द सिस्टर, एंड एल इज सिस्टर ऑफ एन, एंड एन इज सिस्टर ऑफ एन, के इज सिस्टर ऑफ ओ, के इज सिस्टर ऑफ ओ, के इज सिस्टर ऑफ ओ। ठीक है जी। इफ P इज हस्बैंड ऑफ O, अगर P हस्बैंड है O का, P जो हो गया हस्बैंड हो गया, तो ये कौन हो गई, सिस्टर। तो P सिस्टर ऑफ O, एंड N इज द हस्बैंड ऑफ M, एंड N इज द हस्बैंड ऑफ M, and N is husband of M, then how is O related to N, then how is O related to N, तो क्या बनी O N की, वो बन जाएगी, आपको पता है, देखो वो क्या बन जाएगी इनकी, वो इनकी बन, देखो ये इनका भाई है और ये इनके बच्चे हैं, तो इनके भाई इनकी बहन के बच्चे और वो भी फीमेल, तो क्या लगी उसकी बेटा, नीज। तो क्या आ जाएगा आंसर यहां पे, नीज। तो आंसर आ गया हमारे पास नीज, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए जरा, ये क्वेश्चन कीजिए, सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको आपको मैं ही कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 10, इसके बाद 13, इसके बाद 30, उसके बाद 29, उसके बाद 58, तो यहां पे क्या आएगा, क्या है, देखिए ये ऐसे है, तो यहां पे ये ऐसे है। ठीक है, अब इनमें गैप क्या है बेटा, 20 का, इसमें और इसमें गैप कितना है बेटा, 28 का, देखो 8 का डिफरेंस आ गया ना। अब यहां पे देखो बेटा डिफरेंस कितना है हमारे पास, 16 का, और यहां पे इसमें अगर यहां पे देखो 8 का डिफरेंस, हो यहां पे भी कितना डिफरेंस होना चाहिए बेटा हमारे पास, 8 का, तो 29 में से देखो 8 प्लस करना है पहले इसमें। ठीक है, अगर इसमें 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 24, है ना, तो 24, तो 29 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 29 प्लस 24 हो जाएगा हमारे पास 53, तो 53 होगा हमारे पास आंसर, 53 बेटा, 53 हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फेमस, फेमस को कोड कर रखा है इन्होंने ये जिसका, और बाद में क्या होगा।
देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसको करते हैं फेमस। इनका क्या है, जी आता है 7 पे, बी इज ऑन 2, 14, 16, 22 एंड 20। ये आता है 19, 21, सीधा सीधा ये आ रहा है बेटा 15, 13, 1 एंड 6। तो ये क्या हो रहा है, बड़ा इजी रहा ये तो, ये सब में हो रहा है +1। तो अभी हमें क्या पता है, अभी हमें निकालना है बेटा इसका, वो बोल रहे हैं ये किसका कोड होगा, ये किसका कोड होगा, तो हमें नीचे से ऊपर जाना है। तो जैसे आपको पता है हमें नीचे से ऊपर जाना है ना, तो ये आ गया बेटा 17 पे, ये 16 पे, फिर 17 पे, फिर हमारे पास क्या आ गया, वी कितने पे आता है 22 पे, और एम कितने पे आता है 13 पे, ये 2, और ये एस कितने पे आता है बेटा 19 पे। बस इसका हमें निकालना है। ये 16 पे आ गया हमारे पास पी, 15 पे आ गया ओ, 16 पे आ गया पी, 21 पे आ गया यू, 12 पे आ गया, 12 पे क्या आ गया एल, 1 पे क्या आ गया ए, 18 पे क्या आ गया आर, POPULAR, POPULAR, और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास आंसर POPULAR। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमें क्या करना था, यहां पे हमें इन्होंने कोड दे दिया था और हमें इसको डिकोड करके ऊपर वाला लिखना था। यहां पे देखिए ऊपर से जब हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +1, बट यहां पे हमें नीचे से ऊपर जाना है तो क्या होगा बेटा -1, इसीलिए 17 का 16 यहां पे आएगा। ठीक है, 17 का 16 यहां पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास इसका आंसर, आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है ना बेटा ये वाला क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाई और ओपन। हाई को इन्होंने लिख रखा है JKKM, तो ओपन का क्या आएगा, कीजिए जरा 1 मिनट, 1 मिनट में कीजिए जरा। H is on 8, I 9, 7, 8, तो J is on, J आ गया 9, सॉरी 10, 11, 11, 13, तो क्या आया +2, +2, +4, +4, हाँ हो रहा है देखो। ये यहाँ पे पहले दो में +2 करके 10, +2 करके 11, +4 करके 11, +4 करके +2 I K, +2 +2 H5 है। +2 +2 +4 +5, चलो करके देखते हैं। इसमें आएगा हमारे पास +2, इसमें +2, इसमें +4 और इसमें +5। तो O इज ऑन 17, 15, ये आ जाएगा Q, P 16, 17, 18, 18 पे क्या आ जाएगा हमारे पास R, E हमारे पास आता है 5 पे, तो 5 और 4 इज I, और उसके बाद N इज ऑन 14, 14 + 5 इज S, तो ये क्या आ गया QRIS। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास आंसर QRIS। तो पैटर्न क्या बनेगा इसका, इसका पैटर्न बनेगा +2 +2 +4 +5। ठीक है, तो पैटर्न बन गया ये हमारे पास और आंसर भी आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इसका जरा दिमाग लगाओ एक बार, मैं तो करवा ही दूंगा, इसका एक बार लगाओ जरा क्या होगा इसका।
देखिए सीधा बता देता हूं, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़ा सा बस याद रखना उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, पैटर्न कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है पैटर्न। तो यहां पे पैटर्न क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, 343 को डिवाइड किया 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 115, है ना, 115 आ जाएगा। या बोल दो 115 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 345, 345 भाई 345। तो ऐसे ही, ऐसे में कौन सा है, ऐसे में मुझे लास्ट पता है, जो 75 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो क्या आ जाएगा 225। या बोल दो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से तो क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा, हमारे पास आ जाएगा 75। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 75। ठीक है, पैटर्न बहुत सारे होते हैं बेटा, इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बस वो पैटर्न हमें फाइंड आउट करने क्या है। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन होप करता हूं आपको क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए जरा, ये वाला डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कीजिए जरा क्वेश्चन ये वाला डायरेक्शन का। चलिए बेटा करते हैं सॉल्व इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा हमारे पास, आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर आई टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर विच ऑफ द डायरेक्शन आई स्टार्ट माई जर्नी। ठीक है, एंड देन 10 टू द लेफ्ट एंड वॉक डिस्टेंस ऑफ 3, इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट। अब इन्होंने बोला है क्या बेटा, ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे ये चीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर, ये यहां से गया 2 किलोमीटर, आई टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, एंड देयर आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, इन द एंड आई वॉज फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। ये हो गया बेटा ईस्ट की तरफ, है ना, ये हो गया किसकी तरफ बेटा, फेस किसका किधर है इसका, ईस्ट की तरफ। अगर ये फेस ईस्ट की तरफ है तो ये कहां पे था, वेस्ट की तरफ, है ना। आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर्स, अगर इन्होंने अपना वेस्ट से शुरू किया, है ना, सेंटर से शुरू किया, ये गए यहां की तरफ 2 किलोमीटर, फिर ये ऊपर की तरफ गए ना, सॉरी, फिर इन्होंने राइट लिया, लेफ्ट नहीं,
फिर इन्होंने लिया बेटा हमारे पास राइट, राइट लिया, राइट लेके फिर से ये कौन सी पोजीशन पे गए, इस पोजीशन पे। तो वो बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। तो इन्होंने स्टार्ट भी किधर ही की थी, ईस्ट की तरफ की थी। आंसर ईस्ट आ जाएगा। दोबारा देखो, ये है हमारे पास, ये इनका बना, बट इन्होंने बोला ईस्ट की तरफ है, तो वही चीज हम मैप में डाल लेते हैं। अगर फेस इन दी एंड ईस्ट की तरफ है तो ये बन जाएगा हमारे पास, है ना जी, ये बन गया। तो आंसर क्या आ गया बेटा, उनका जो स्टार्ट किया था जब उन्होंने, वो भी क्या था हमारा, ईस्ट की तरफ। या अगर हम इसमें देखें तो इनका फेस किस तरफ है, कहां पे है, अगर ये ईस्ट है तो ये भी ईस्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ईस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास एजिस का। एजिस का क्वेश्चन आ जाता है। वो क्या बोल रहा है, टुडे इज जॉन्स बर्थडे। आज क्या है बेटा, जॉन का बर्थडे है। आफ्टर 1 year ही विल बी ट्वाइस द एज ऑफ 8 years। आफ्टर वन ईयर, देखो क्या बोल रहा है, ही विल बी ट्वाइस द एज ऑफ 8 year ago। 8 साल पहले वो जितना भी है तो उतने से क्या हो जाएगा, 8 साल पहले ना। क्या बोल रहा है, टुडे इज जॉन्स बर्थडे आफ्टर 1 year, 1 साल बाद ही विल बी ट्वाइस द एज ऑफ 8 year ago। 8 year ago से ट्वाइस हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे देखो क्या है, ये आज इसका बर्थडे है, ये इसका बर्थडे आज। वो बोल रहा है जितना वो 1 साल बाद जाएगा आफ्टर 1 year, और पीछे का कितना, पीछे का उनका कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, आफ्टर 8 year ago। 8 year ago मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 year। तो ये चीज देखो कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे हो गया हमारे पास 8 और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1, मतलब कितना हो गया हमारे पास हो गया 9। तो 9 डिफरेंस होगा, तो 9 का क्या, ट्वाइस। 9 का ट्वाइस कितना होता है बेटा, 18। तो वो भी कब, 1 साल आगे, तो यहां से 1 साल पीछे जाएंगे फिर हम। जब हम यहां से एक, क्योंकि ये प्रेजेंट है बेटा, जब हम यहां से 1 साल पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो कितने साल का होगा, 17 का। क्लियर है। दोबारा देखो, उसने बोला आफ्टर 1 year, आगे ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 1 साल आगे चले गए बेटा, है 1 साल। तो वो क्या है, उसका एज ट्वाइस हो जाएगा आफ्टर 1 year। यहां पे जो है ना बेटा, वो इसका ट्वाइस हो जाएगा उसकी 8 साल पीछे की एज का। प्रेजेंट से ही लेना है बेटा हमें हमेशा पीछे। तो प्रेजेंट से जब हम पीछे लेंगे तो यहां से देखिए 8 साल पीछे गया, तो 8 + 1 कितना हो गया, 9, और उसका डबल कितना हो जाएगा उसका बेटा, 18। 9 × 2 = 18। तो 1 साल पीछे भी जाना है ना हमें, टुडे की एज निकालनी है, तो 18 का तो हो जाएगा वो 1 साल बाद। तो आज कितने का है वो, आज है हमारा वो 17 ईयर्स का। 17 ईयर्स का है बेटा हमारे पास आज वो। ठीक है, क्लियर है ना बेटा ये वाला क्वेश्चन। बताइए अगर क्लियर नहीं है तो मैं ये क्वेश्चन दोबारा करवाता हूं। बेटा क्लियर है ना ये वाला। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। तो क्या बोल रहा है वेन डायग्राम का क्वेश्चन, वेन डायग्राम के क्वेश्चन में हमें सर्कल्स दे रखे हैं। सर्कल्स में क्रो, ऑल क्रो इज बैट्स एंड ऑल बैट्स आर एलिफेंट। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला हुआ है बेटा, लास्ट में बोला हुआ है सम ऑफ क्रो आर बैलून्स। तो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेस्ड ऑन द गिवन वेन डायग्राम। नॉट अ सिंगल क्रो इज बैलून, गलत है, बिल्कुल गलत है, हमें करेक्ट वाला चाहिए। सम बैट्स आर नॉट एलिफेंट, ये बोल रहा है सम बैट्स आर नॉट एलिफेंट, कहां पे ये गलत है। देखिए बेटा अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, नॉट अ सिंगल क्रो इज बैलून। अब हमें यहाँ पे दिखा रहा है जो ये वाला हमारे पास है ना पार्ट, ये तो क्रो है, बैलून है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है सम बैट्स आर नॉट एलिफेंट्स। बैट्स देखो बड़ा एलिफेंट है, छोटा बैट्स है, तो ये जो बैट है बेटा इसमें पूरे का पूरा एलिफेंट है, तो ये भी गलत हो गया हमारे पास। ऑल क्रोज आर बैट्स, क्या मेरे सारे के सारे क्रोज बैट हैं, बिल्कुल ऑल क्रोज आर बैट्स, हमारे सारे के सारे बैट्स हैं। अब ईच बैलून इज अ
क्रो, ईच बैलून इज अ क्रो का मतलब है ऑल बैलून्स आर क्रो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा हमारे पास? थर्ड ऑप्शन, ऑल क्रोज आर बैट्स। थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा हमारे पास इसका। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बेटा क्लियर है ना ये वाला? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारे पास वेन डायग्राम का आ जाता है, और मैं आपको इसमें 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट से वैसे कम दूंगा, 30 सेकंड्स दे रहा हूं आपको मैं इसमें। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जरा जल्दी, ये क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कीजिए। Which of the following is correct based on given Venn diagram? हमें करेक्ट वाला चाहिए, ठीक वाला। इन 4 ऑप्शन में से ठीक वाला कौन सा? हमें वो ठीक वाला क्वेश्चन चाहिए। कीजिए बेटा जरा जल्दी, जल्दी कीजिए। देखिए है क्या ये है ऑल रोज आर गोट्स, ऑल गोट्स आर काइट एंड सम ऑफ काइट आर बीस, ये बोल रहे हैं। कौन सा होगा? 10 सेकंड और ले लो बेटा, जल्दी करो ये क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी करो। चलिए बेटा अब देखिए ये क्या बोल रहा है, सम काइट्स आर रोज, सम काइट्स आर रोज। ठीक है काइट्स का कुछ हिस्सा रोज है, हो सकता है। रोज आर बीस मतलब ऑल रोज आर बीस, ऑल रोज आर बीस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नो बीज इज अ काइट, नो बीज इज अ काइट बिल्कुल भी नहीं है। सम बीज आर गोट्स, गोट्स कहां है? सम बीज आर गोट्स, वो भी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? सम काइट्स आर रोज। सम काइट्स आर रोज का मतलब क्या है बेटा हमारे पास यहां पे? सम काइट्स आर रोज। सम काइट्स आर रोज का मतलब क्या है? सम काइट्स का कुछ हिस्सा रोज है। ये देखो इसके अकॉर्डिंग, देखो इसके अकॉर्डिंग ये है हमारे पास रोज, ये है हमारे पास काइट। तो काइट का हिस्सा बड़ा है, काइट के बड़े हिस्से में से छोटा सा हिस्सा क्या है? रोज। सम काइट्स का बड़ा हिस्सा, बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा क्या है? रोज। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ओके ठीक है, ये आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास? ठीक है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए, ये अगेन हमारे पास पजल का क्वेश्चन आ गया है ना, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, 4 गर्ल्स इन सिटिंग इन द सेंटर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर।
ये आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास 4 क्या आ जाएगा, 4 ऐसे बनेगा, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। कीर्ति इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सुहानी, बट शी इज नॉट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बताशा। ठीक है, कीर्ति कहां है, कीर्ति जो है वो सुहानी के कहां पे है बेटा, कीर्ति इज सिटिंग टू द लेफ्ट राइट ऑफ सुहानी, सॉरी, कीर्ति इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सुहानी, बट कौन, कीर्ति इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ वाशा, मतलब कीर्ति जो है उसके लेफ्ट में नहीं है, तो क्या वी हमारे पास यहां पे आ गया। आशु इज सिटिंग बिटवीन कीर्ति एंड वाशा, तो ये आ गई हमारे पास, यहां पे ए आ गया। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ वताशा, ठीक है, विशाला, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर बेटा, एस, तो एस क्या है बेटा हमारे पास, सुहानी, तो सुहानी आ जाएगा इसका आंसर, सुहानी क्या होगा बेटा इसका आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये बताइए, ये आ गया हमारे पास, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डाइस से, तो डाइस का आंसर बताइए बेटा इसका क्या हो सकता है। डाइज है हमारे पास और उन्होंने बोला है 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन शोइंग 3। 3 के ऑपोजिट कौन होगा, 3 के ऑपोजिट, 3 के ऑपोजिट कौन होगा बेटा, हमें यह ढूंढना है बस। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है बेटा इसको करने का, क्लॉकवाइज मेथड सबसे आसान। तो क्लॉकवाइज मेथड का एक कंडीशन है, हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉमन रख सकते हैं, सिंगल कॉमन। तो कॉमन यहां पे देखो क्या आ रहा है, सिंगल कॉमन, ये हमारे पास 4 5 आ रहा है, ये 4 5 आ रहा है ना जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 4, यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, चाहे तो हम इसको भी रख सकते हैं, है ना, इसको भी रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है, 3 6 5, तो यहाँ पे देखिए क्या है बेटा 6 5, है ना, तो इसको भी नहीं रख सकते, तो हम किसको रखेंगे बेटा, हमारे पास ये है हमारे पास 5 6 4, यहाँ पे 4 है 2 1, तो इसी को करेंगे क्लॉकवाइज। तो 4, इसके बाद आ जाता है 1, क्लॉकवाइज देखो 4 1 2, 4 1 2, और यहां पे 4 5 और 6, तो ये बन जाएंगे हमारे इसका आंसर। तो देखिए 2 के ऑपोजिट आ जाएगा बेटा हमारे पास 6, 1 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 5, बट उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा है 3। हमारी डाइस के 6 ही फेस होते हैं, और ये हमारे पास देखो 4 फेस तो ये रहे, 5वां फेस ये रहा, इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो 5वां, बट छठा फेस भी तो कहीं ना कहीं चाहिए, तो छठा फेस आ जाएगा बेटा यहाँ पे इसके ऑपोजिट। 4 के ऑपोजिट क्या, 3 के ऑपोजिट क्या होगा बेटा हमारे पास 4, 3 के ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास बेटा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो कौन सा है बेटा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मेथड, याद रखना क्लॉकवाइज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए बेटा, क्या है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग में देखो क्या आ जाएगा, आई कितने पे आता है, आई आता है हमारे पास 9 पे, जे इज ऑन 10, ये कितने पे आता है 13 पे, ये आता है हमारे पास 25 पे। डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 3। अगर सपोज यहाँ पे डिफरेंस आता है, जैसे ये ऑड नंबर हमें मिल रहा है, अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है 5 का, तो इसके बाद डिफरेंस कितना आएगा बेटा 7 का। तो क्या मेरे पास 13 में अगर मैं प्लस करूं 12, तो क्या 25 आता है, बिल्कुल आता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ 5। तो डिफरेंस 5 में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास यहां पे 18। तो 18 पे क्या आता है हमारे पास आर। इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा आर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगेन आ गया हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे मैं देख पा रहा हूं बेटा, यहां पे हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से करना है, ताकि जब हम आप पेपर में जाओ तो पेपर में आपका अच्छे से आराम से कोडिंग डिकोडिंग हो जाए। बस ढूंढना क्या होता है उसमें, पैटर्न ही तो ढूंढना होता है बेटा। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास HONEY। और हनी का क्या है बेटा हमारे पास, यही आपको पता है 8, ये आ गया 15, एन इज ऑन 14, ई इज ऑन 5 एंड वाई इज ऑन 25। तो ये कर लीजिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ क्यू एल जी डब्ल्यू। ये 6 पे आ गया, ये 17 पे, ये हमारे पास 12 पे, ये 7 पे, ये हमारे पास 23 पे। प्लस माइनस हो रहा है, सीधा सीधा पता लग रहा है। ये आ गया माइनस का 2, ये आ रहा है प्लस का 2, ये आ रहा है माइनस का 2, ये आ रहा है प्लस का 2, और ये क्या आ रहा है माइनस का 2। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, जो नेक्स्ट इन्होंने पूछा है शुगर का, तो SUGAR। ठीक है, SUGAR। तो ये हमारे पास आता है 19 पे, 21, 7, 1 एंड 18। स्टार्टिंग में -2 मीन्स 17, +2 23, -2 5, +2 3, और -2 बेटा हमारे पास आ गया 16। तो Q 23 इज W, वो आ गया देखो फर्स्ट ऑप्शन, WECP, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन भी साथ साथ देखते रहना, क्योंकि फर्स्ट क्यू आ रहा है तो क्यू सिर्फ इस पे है और इस पे है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। और उसके बाद क्या आता है 23 पे ई नहीं होता, डब्ल्यू होता है। तो सीधा सीधा आपको पता है ये ऑप्शन हमारे पास आ गया, ऑप्शन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगेन एज का क्वेश्चन। Johnson's current age is 1/5 of his father's age. ठीक है, Johnson's current age is 1/5 of his father's age. 5 years earlier, Johnson's father age was 2 years more than 8 times of Johnson's age. What is the present age? है ना, What is the present age? हमें इसकी क्या चाहिए, प्रेजेंट एज चाहिए। निकालो जरा, देखो जरा निकाल के अगर निकलता है आपसे।
देखिए बेटा, करते हैं क्वेश्चन ये वाला। अब क्या बोल रहे हैं, जॉनसन्स करंट एज इज 1/5 ऑफ हिज फादर एज। तो ये हमारे पास आ गया सन और ये आ गया हमारे पास फादर। 1/5 का मतलब क्या है बेटा, 5 का एक हिस्सा। अगर उसका सन x है तो वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x। अब वो क्या बोल रहा है, 5 ईयर अर्लियर, मतलब 5 साल पीछे। तो अगर हम अर्लियर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5, क्योंकि 5 साल ही तो कम करनी है, दोनों में कम हो जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है भी जॉनसन्स फादर एज वॉज 2 ईयर मोर। ठीक है, जब उसका ये इस टाइम पे था ना, इस टाइम पे उसके फादर की एज 2 साल ज्यादा थी, 8 टाइम जॉनसन्स एज। तो मतलब 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 टाइम्स द जॉनसन एज। जॉनसन की एज कितनी है, 8 माइनस 5, और यहां पे कितना उसका प्लस का 2। पता है ना, प्लस का 2 क्यों, क्योंकि 2 साल ज्यादा थी। तो बस ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब इक्वेशन बन जाती है तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 8 4 40 प्लस 2। तो ये देखिए, ये यहां पे कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये इस तरफ आ जाएगा और ये दोनों माइनस में है तो उस तरफ चला जाएगा। तो ये प्लस किया 38, 38 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 38 माइनस 5 इज इक्वल टू, जब ये इस तरफ आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 3x। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 33 इज इक्वल टू 3x। तो आपको पता लग गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, 11। अब x की वैल्यू अगर हमारे पास देखो, यही x था, यही x की हमने वैल्यू निकाली यहां पे। अगर x हमारे पास 11 इयर्स का है तो फादर कितने का होगा, 5x मींस 55 इयर्स का। तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास, 11:55। 11:55 आ जाएगा बेटा हमारे पास इसका आंसर। दोबारा देखिए बेटा, एक बार दोबारा करवा रहा हूं। दोबारा देखिए बेटा एक बार, दोबारा क्या बोल रहा है, जॉनसन्स की करंट एज जो थी वो 1/5 थी। अब अगर वो 1/5 की बात कर रहा है ना बेटा, तो 1/5 की बात अगर वो कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसकी फादर की एज कितनी होगी। अब उसके फादर की एज देखो कितनी है, उसके फादर की एज है उससे 5 टाइम्स, मतलब अगर वो 1 है पार्ट, उसका फादर क्या है 5 टाइम्स। तो x:5। अब वो बोल रहा है 5 साल पीछे जाओ, पीछे जाओ बेटा 5 साल। तो 5 साल पीछे हम गए तो x का -5 हो जाएगा, 5x का कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5। तो वो बोल रहा है उसमें जो उसकी फादर की एज है उस टाइम पे जॉनसन की एज के 8 गुना प्लस 2 थी। तो जॉनसन की एज 8 गुना प्लस 2, बस ये हमारे पास आ गया। इसी में से हमने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास, 11:55। आंसर आ गया बेटा हमारे पास 11:55। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी पता, बड़ा इजी सा लग रहा है। तो GHIJ UV, GHIJ, तो UV का क्या होगा देखो, G है हमारे पास 7 पे, H इज ऑन 9, सॉरी I, ये है 8 पे और ये कितने पे हमारे पास 10 पे। तो क्या इंक्रीज हो रहा है आपको पता लग रहा है, दो इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें ये आ जाएगा 21 पे, ये आ जाएगा 22 पे। तो 21 22 दो इंक्रीज करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 23, और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 24। तो 23 और 24 पे कौन आ गया बेटा, WNX इजी, WNX आ जाएगा 24 23 23 24 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन देखो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में कोडिंग डिकोडिंग के। तो ऐसे याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। तो कोडिंग डिकोडिंग में देखिए क्या है, सबसे पहले EJOT, ठीक, E इज ऑन 5 10 15 20, 5 10 15 20, 5 5 का गैप, 4 8 12 16, 4 4 का गैप, 3 6 9 12, 3 3 का गैप, 2 4।
तो ABCD आ जाएगा। 2 4 6 8 2 का गैप, तो आंसर क्या आ गया? ABCD। 1 1 का गैप, क्योंकि क्यों वो बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे 5 4 3 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो 2 2 का गैप चाहिए हमें, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? A 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 में क्या आ गया? इजी, ABCD। तो ABCD हमारे पास आंसर आ गया। है ना बेटा? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन टाइम एंड वर्क। ये कीजिए जरा। चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन ये वाला। तो ये वाले क्वेश्चन में देखो अगेन आपको पता है नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये हमारा 4 15 7 19। 4 15 7 19 13 22 12 22। तो क्या बन रहा है इसमें? 9, इसमें आ गया हमारे पास 7, फिर आ गया 5 और फिर आ गया 3। ये देखिए इसमें बन रहा है बेटा हमारे पास 9 का गैप, फिर 7 का गैप, फिर 5 का गैप और फिर 3 का गैप। ठीक है, प्लस हो रहा है। तो CATS पहले करेंगे हम +9, फिर करेंगे हम +7, फिर करेंगे हम +5 और फिर करेंगे हम क्या? प्लस का 3। तो 3 + 9 is 12, A + 7 is 8, 20 + 9 5 is 25 and 19 + 3 is 22 सॉरी 22। और 12 पे क्या आ गया? 12 पे इज L कहां पे है? देखो L यहाँ पे है, L यहाँ पे है। 8 पे H यहाँ पे है, तो लो आ गया आंसर, है ना? तो ये आ गया Y और ये आ गया V। आ गया हमारे पास आंसर। 2 किया हमने और हमारे पास आंसर आ गया, है ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कीजिए जरा। देखिए बेटा ये इसमें क्या है, ये देखो 15 और 4 19, 20 and 3 23, 3 and 6 16 19 और 15 और 2
17। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे पास ये चीज आ रही है? देखिए बेटा 12 and 4 is 16, ये आता है 15 पे, ये नहीं है। ये देखिए 14 और 0 is 14, तो ये आ गया हमारे पास 14। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। कोशिश यही है, देखो इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें मुश्किल, बहुत इजी होता है। बताओ बेटा जितना अभी तक करवाया वो क्लियर है? बताइए बेटा जितना अभी तक करवाया मैंने वो क्लियर है अभी तक का? ठीक है, इजी था। देखो 4 + 5 15 19, 3 20 23, 16 3 19, 15 2 17। तो ये यही है हमारे पास। तो ये इनका किसी का भी नहीं बन रहा है ऐसे, तो बन किसका रहा है? 14 और 0 is 14, तो ये बन गया n। तो आंसर आ गया हमारे पास क्या बेटा? आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा यहां तक? बताइए बेटा क्लियर है यहां तक? चलिए बेटा फिर करते हैं आज की क्लास खत्म यहीं पे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते रहना बेटा, जितने मैंने क्वेश्चन करवाया सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मिलते हैं चलो फिर कल की क्लास में, सेम टाइम सेम हार। ठीक, ओके, बाय।